और बात इसकी ब्रेकिंग न्यूज ही कर लेंगे। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद अब पिछली सरकार में आरजेडी कोटे के मंत्रियों की फाइल खुलने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे के मंत्रियों के पास रहे मंत्रालयों की जांच के आदेश दिए हैं। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि 1 अप्रैल 2023 से पहले मंत्रियों के स्तर पर किए गए हर काम की समीक्षा होगी और अगर जरूरत है तो उनमें संशोधन भी किया जाएगा। तो बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद अब एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछली सरकार में और आरजेडी कोटे के मंत्रियों की जो फाइल है वो खुलने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे के मंत्रियों के पास रहे मंत्रालयों की जांच के आदेश दे दिए हैं। पिछली सरकार में जेडीयू और आरजेडी ने गठबंधन में सरकार बनाई थी और ये जो आदेश अब आया है, इस आदेश में साफ तौर पर नीतीश कुमार की ओर से कहा गया है कि 1 अप्रैल 2023 से पहले मंत्रियों के स्तर पर जो भी काम किया गया है उसकी समीक्षा की जाएगी। कोई गड़बड़ी तो नहीं है ये देखा जाएगा और अगर जरूरत पड़ती है तो उनमें संशोधन भी किया जाएगा। ये जो फैसला लिया गया है नीतीश कुमार की ओर से, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब सवाल ये है कि क्या कटघरे में खड़े होने की नौबत आरजेडी के जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनकी भी आ गई है। तो आरजेडी कोटे के मंत्रियों के विभाग की समीक्षा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उनकी जांच करवाई जाएगी और जांच से सच सामने आएगा। तो आरजेडी कोटे के जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं, नीतीश कुमार की तरफ से ये बयान सामने आया है। उनकी तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि जो भी विभागों में गड़बड़ियां हुई हैं उनकी जांच करवाई जाएगी और सच सामने आएगा। अगर गड़बड़ी हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जांच का निर्देश दिया है सर आपने, उनके विभागों की जांच के निर्देश आपने दिए हैं। विधानसभा में आपने कहा था कि कई लोगों ने गलत, ये तो हम सब दिन करते हैं जी। देखिए, अगर कोई भी कहीं पर गड़बड़ी हुई है तो एक एक चीज को देख करके जांच करना तो जरूरी है ना, इसलिए हम लोग कभी कोई गड़बड़ी होने नहीं देंगे। तो जांच करवाई जाएगी। नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, क्योंकि आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार यानी कि जेडीयू की सरकार पहले बनी थी। अब आरजेडी कोटे के जितने भी विभाग हैं उनकी अब जांच करवाई जाएगी, समीक्षा करवाई जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा विभाग होगा जहां पर विभागीय जांच की जरूरत है, यानी कि अनियमितताएं वहां पर पाई गई हैं या गड़बड़ियां पाई गई हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई के संकेत भी नीतीश कुमार की तरफ से साफ तौर पर दे दिए गए हैं। उनकी तरफ से यह जरूर कहा गया है कि आरजेडी कोटे के मंत्रियों के जो विभाग हैं उनकी समीक्षा की जाएगी, उनकी जांच करवाई जाएगी। और हम सीधा रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी चंद्रमोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, ये जो फैसला नीतीश कुमार की ओर से लिया गया है क्या कहता है? बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार ने साफ तौर पर जिस दिन बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर रहे थे उसी दिन उन्होंने ऐलान किया था कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है और वो पैसा कहां से आया है नीतीश कुमार को इसकी जानकारी मिली है। और ऐसे में खास तौर पर तेजस्वी यादव के पास जो विभाग है उसकी जांच होगी। 6 विभागों के जांच का आदेश दिया गया है, जिसमें 3 विभाग, जिसमें अर्बन, रोड और RWD ऐसे विभाग थे जिसका मंत्री खुद तेजस्वी यादव थे। और ऐसे में जेडीयू के लोगों को यह लगता है, खास तौर पर नीतीश कुमार को यह लगता है कि इन्हीं विभागों से पैसे की उगाही की गई है, कमाई की गई है और उसी पैसे से जेडीयू के विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है। जो बातें सामने आई हैं, एफआईआर दर्ज किया गया है पटना के कोतवाली थाने में, उसमें 10 करोड़ रुपए एक एक विधायकों को देने की बात आई है। तो नीतीश कुमार का साफ तौर पर यह मानना है कि उनके सरकार को अस्थिर करने के लिए उन्हीं के साथ मंत्री मौजूद जो थे वो पैसा विभागों से कमाए और उसके बाद उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की। वो अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे और यही वजह है कि नीतीश कुमार जिस दिन विश्वास मत हासिल कर रहे थे बिहार विधानसभा में, उसी दिन उन्होंने कहा था कि किसी को वो छोड़ने वाले नहीं हैं और एक एक की जांच होगी। और यही वजह है कि कल 6 विभागों की जांच का आदेश दिया गया है, जिसमें 3 विभाग तेजस्वी यादव के पास है, जबकि 3 और विभाग उन्हीं के पार्टी के मंत्रियों के पास था। तो अब जब जांच आगे बढ़ेगी इसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर किस तरह से पैसा विभागों से कमाया गया था और उसके बाद उन्हीं पैसों से जेडीयू के विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है। लेकिन चंद्रमोहन, संकेत तो यही मिल रहे हैं ना कि गड़बड़ी तो हुई है, तभी जांच हो रही है और इस जांच की आंच अब क्या तेजस्वी यादव तक पहुंचेगी? बिल्कुल, यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि तेजस्वी यादव के ऊपर ही सीधे तौर पर आरोप है, क्योंकि 3 विभाग तो उन्हीं के हैं।
जिसमें रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, RWD है और अर्बन डिपार्टमेंट है, जिसके खुद तेजस्वी यादव मंत्री थे, और उसके अलावा 3 और मंत्रालय है जिसमें जांच का आदेश दिया गया है, जिसमें PHED है, खान भूतत्व मंत्रालय है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये विभाग भी तेजस्वी यादव